नमस्कार, मैं सरबजीत रेकी मास्टर हीलर आप सबका स्वागत करती हूँ। जैसे कि मैंने अपने पिछले वीडियो में आप सबको बताया था कि रेकी क्या है और ये कैसे वर्क करती है। आज हम इसके बारे में थोड़ी और जानकारी हासिल करेंगे। जैसे मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि रेकी जो है वो एनर्जी लेवल पर वर्क करती है। रेकी में हम अपने एनर्जी लेवल पर काम करते हैं। तो अब ये एनर्जी लेवल क्या है और ये कैसे काम करती है? रेकी आइडियली एक साइंस है, स्पिरिचुअल साइंस बोल सकते हैं इसको, जो कि मेडिकल साइंस की ही तरह है और जो कि मेडिकल साइंस की ही तरह है। और इसमें हम हीलिंग कर सकते हैं अपनी, दूसरों की, जो दूर बैठे हैं उनकी भी। पर कैसे कर सकते हैं, इसको कैसे सीखते हैं, कैसे करते हैं, ये अपने आप में एक साइंस है। मैजिक नहीं है। हाँ, मैजिक उन लोगों के लिए है जिनको इसके बारे में जानकारी नहीं है। वो सोच सकते हैं कि हाँ, रेकी एक तरह का जादू है, पर ये जादू नहीं है, ये अपने आप में एक साइंस है जो कि हम अपने सबकॉन्शियस माइंड में जा कर के करते हैं। हम जानते हैं हमारे ब्रेन का दो पार्ट होता है, एक होता है कॉन्शियस माइंड और एक होता है सबकॉन्शियस माइंड। तो कॉन्शियस माइंड में हम लॉजिक इस्तेमाल करते हैं, जहाँ हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं कि क्या, क्यों, कैसे, किस लिए, ये सारे लॉजिक्स होते हैं। और सबकॉन्शियस माइंड में लॉजिक्स नहीं होते, वहाँ क्रिएटिविटी होती है। जो क्रिएटिव माइंड्स होते हैं वो सबकॉन्शियस माइंड में वर्क करते हैं। हम अब कोई आविष्कार करते हैं तो आविष्कार करने के लिए पहले एक उसका क्रिएटिव आउट ऑफ द बॉक्स जा कर के सोचना बहुत ज़रूरी होता है। जब हम आउट ऑफ द बॉक्स जाके कुछ सोचते हैं, एक क्रिएटिव मोड में आते हैं, तब हम लॉजिक अप्लाई करके उसका इन्वेंशन करते हैं। तो रेकी में भी हम अपने सबकॉन्शियस माइंड में जा कर के मेडिटेशन के थ्रू पहले हम उन पॉइंट्स तक पहुंचते हैं और फिर हम उनकी हीलिंग करते हैं। तो एनर्जी पॉइंट्स जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं, एनर्जी पॉइंट्स कैसे वर्क करती हैं? हमारे बॉडी में बहुत सारे छोटे छोटे एनर्जी पॉइंट्स हैं, जिसमें से 7 मेजर हैं जिनको हम 7 चक्रास बोलते हैं। बाकी और भी छोटे छोटे चक्रास हमारे पूरी बॉडी में हैं, जो अलग अलग एनर्जी पॉइंट पे, एनर्जी सेंटर्स पे स्थापित हैं। इनमें कहीं पर भी कोई भी खराबी आ जाती है तो हमें उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स, हेल्थ प्रॉब्लम्स, इश्यूज, डिजीज़ ये होने लगते हैं। तो हमें जिस तरह से हम अपने बाहर के बॉडी की सफाई करते हैं, हमें अपने अंदर के शरीर की भी सफाई करते रहना बहुत ज़रूरी है। तो एनर्जी पॉइंट जो होते हैं, हमारे जो चक्रास होते हैं, वो भी ब्रीथ करते हैं, हमारी बॉडी के एक एक सेल ब्रीथ करते हैं। हम जैसे इनहेल और एक्सेल करते हैं, वैसे ही हमारे बॉडी के जो चक्रास होते हैं वो भी इनहेल करते हैं और एक्सेल करते हैं। वो पॉजिटिव एनर्जी इनहेल करते हैं और नेगेटिव एनर्जी को एक्सेल करते हैं। ठीक है। तो एनर्जी इज इक्विवेलेंट टू वाइब्रेशंस। हमारे जो वाइब्रेशंस होते हैं, हमें पता है 2 तरह के वाइब्रेशन होते हैं, एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव, राइट। तो एक पॉजिटिव वाइब्रेशंस जो होते हैं, जब हम खुश होते हैं तो हम पॉजिटिव वाइब्रेशन में होते हैं। तो जब हम खुश होते हैं तो कैसे मूड में होते हैं? हम बहुत खुश होते हैं, बहुत खिले खिले से होते हैं, हमारा पूरा शरीर खिला होता है। हम बोलते हैं ना कि हमारा रोम रोम खिल गया। तो रोम रोम खिल गया मतलब हमारा ईच एंड एवरी जो हमारा सेल है शरीर का, वो खिल गया। तो हमारी वाइब्रेशन एक्सपैंड होती है, हमारी एनर्जी, हमारा ऑरा एक्सपैंड होता है। और जब हम बहुत गुस्से में होते हैं, बहुत चिड़चिड़ करते हैं, नेगेटिव एनर्जीज़ में होते हैं, तो कैसा होता है? हमारी वाइब्रेशंस अंदर को आ जाती हैं, बंद हो जाती हैं और हमारे एनर्जी सेंटर्स चॉकअप होने लगते हैं। तो कई बार होता है कि हम कुछ ऐसे लोगों से मिलते हैं जिनके साथ बैठ के हमको बहुत अच्छा फ़ील होता है, जो लोग बहुत जॉली नेचर के होते हैं, बहुत अच्छे, खुश रहते हैं हमेशा। उनके साथ आप बैठोगे तो आपको भी एक खुशी महसूस होती है। क्यों? क्योंकि उनकी वो जो पॉजिटिव वाइब्रेशंस होती है वो हमको अफेक्ट करती है, हम उनके पॉजिटिव वाइब्रेशंस में जाते हैं। ऐसे ही कुछ लोग नेगेटिव वाइब्रेशंस में रहते हैं, जिनके साथ आप बैठो तो इमीडिएट आपका भी मूड स्पॉइल हो जाता है। तो वो नेगेटिव वाइब्रेशंस होती हैं। तो इस तरह से हमारी वाइब्रेशंस हमारे एनर्जी सेंटर्स को अफेक्ट करती है। अब हमारी एनर्जी सेंटर्स क्या है? हमारी एनर्जी सेंटर्स में 7 जो है, 7 मेजर चक्र है, जिसमें सबसे नीचे हमारे जेनाइटल्स में जो स्थापित है वो है रूट चक्र।
जिसको हम मूलाधार चक्र भी बोलते हैं, जिसका कलर है रेड और जो पृथ्वी तत्व से चलता है, ठीक है, जिसको एनर्जी जो मिलती है वो पृथ्वी से मिलती है, जिसका मेजर काम है ग्राउंडिंग करना, हमें स्ट्रेंथ देना, हमें एक मजबूती देना हमारी लाइफ में। ओके, तो वो हमारा मूलाधार चक्र है। उसके ऊपर आता है हमारे एब्डोमेन एरिया के पास हमारा सैक्रल चक्र, जिसको हम स्वादिष्टान चक्र भी बोलते हैं, जो हमारे रिप्रोडक्शन सिस्टम को संचालित करता है और जो कि वाटर एनर्जी से के साथ स्थापित है। और इसका कलर होता है ऑरेंज। इसके ऊपर आता है हमारा सोलर प्लेक्सस, नेवल चक्र, जिसको हम मणिपुरा चक्र भी बोलते हैं। मणिपुरा चक्र जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम को कंट्रोल करता है और जो सूर्य से लिंक होता है, सूर्य की एनर्जी से लिंक होता है, और इसका कलर होता है येलो। ओके, और इसके ऊपर फिर आता है हमारा हार्ट चक्र, जो कि ग्रीन या पिंक कलर का होता है। तो ये हमारे सराउंडिंग से, नेचर से, आसपास की हरियाली से, इस आसपास के रिलेशन से, इससे ये कनेक्टेड होता है। ओके, और इसके ऊपर आता है हमारा थ्रोट चक्र, हमारे थ्रोट पे जो स्थापित होता है। ये आकाश तत्व से लिंक्ड होता है। इसका कलर होता है स्काई ब्लू, और ये हमारे कम्युनिकेशन से रिलेटेड होता है। कम्युनिकेशन से रिलेटेड हमारा कोई भी प्रॉब्लम होगा तो वो थ्रोट चक्र से ठीक होता है। इसके ऊपर आता है हमारा थर्ड आई, जो कि हमारा आज्ञा चक्र हम जिनको बोलते हैं। तो थर्ड आई हमारा यहाँ आईब्रोज के बीच में होता है, इसको हम थर्ड आई बोलते हैं, जो इंडिगो कलर का होता है। और इससे ये हमारे नॉलेज से, आसपास के ज्ञान से, ब्रह्म ज्ञान से ये लिंक्ड होता है। इसके ऊपर आता है हमारा क्राउन चक्र, जो हमारे सिर के ऊपर होता है, यहाँ हमारा क्राउन चक्र। तो क्राउन चक्र डायरेक्टली स्पिरिचुअल डिवाइन एनर्जी के साथ कनेक्टेड होता है। क्राउन चक्र को हम सहस्त्रार भी बोलते हैं, सहस्त्रारा चक्र भी बोला जाता है, और ये डिवाइन एनर्जी, स्पिरिचुअल एनर्जी के साथ कनेक्टेड होता है। तो ये हमारे 7 एनर्जी सेंटर, एनर्जी पॉइंट हैं, जो कि हमारे अलग अलग प्रॉब्लम्स के साथ, हेल्थ इश्यूज़ के साथ कनेक्टेड होते हैं। 5 जो तत्व हैं हमारे 5 एलिमेंट्स से, उस एलिमेंट्स के साथ कनेक्टेड हैं। हमारी जो भी बीमारी हमको लगती है या हेल्थ इश्यूज़ होते हैं, हमारे प्रॉब्लम्स होते हैं, वो इन्हीं चक्रास में आई खराबी या ब्लॉकेजेस की वजह से होते हैं, जिनको हमें टाइम टाइम पर क्लीन करते रहना पड़ता है। तो जब हम उनको क्लीनिंग करते रहते हैं तो हमारा बॉडी हमेशा स्वस्थ होता है और हेल्दी रहता है। ठीक है, तो अब हम अपने नए अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगी, एक एक चक्रास के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि किस चक्र का क्या वैल्यू है, उससे कौन सी बीमारी रिलेटेड है, और हमारे कौन से प्रॉब्लम आने से किस चक्र में क्या इश्यूज होते हैं। ओके, टिल देन, धन्यवाद, नमस्कार।